मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद कि रउआ लोग हमने के ये तरह से प्रोत्साहन दे ले जाए। जी पूछिए। गंगा का किनारा है, एक देवस्थान है और यहाँ वध फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जी, गंगा का किनारा है और उसके साथ स्वयंभू मंदिर है, इसको काशी गंगा कहते हैं। और ये ऐसे तो है तो शिव का स्थान, मगर ये फिल्म हम बना रहे हैं ये शक्ति के ऊपर है, माँ दुर्गा के ऊपर है। जैसा कि फिल्म का शीर्षक है हमारा वध। कहानी जो है पूरी तरह से ये महिला समाज को, महिला प्रधान कह लीजिए, हमारी ये कहानी है। और माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, उसी तरह से हमारी फिल्म की जो हीरोइन है जिसका नाम है दुर्गा, वो महिष नामक जो राक्षस है, विलन कह लीजिए, खलनायक कह लीजिए, उसका वध करती है। एक ऐसा गांव जिसके ऊपर ठाकुर साहों राजनीतिक सत्ता का एक पैठ है, जिसके लिए पूरा गांव एक ऐसे पुरुष की परिकल्पना करता है, शिव की परिकल्पना करता है कि वो आएगा और इससे उसके अत्याचार से लोगों को मुक्त करेगा, मगर ऐसा होता नहीं। यहाँ शिव के आने के बाद भी शक्ति को प्रकट होना होता है, और जो शक्ति इसी गांव की है उसे अपना बल, उसे अपना अस्तित्व पता लगता है और वो अपनी शक्ति से उस राक्षस, उस महिष का वध करती है। यही हमारा फिल्म वध है। फिल्म के हीरो विराज भट्ट जी हैं जो कई साल, मतलब 10 साल से ज़्यादा हो गए, 1 दशक से ज़्यादा भोजपुरी सिनेमा में काम कर रहे हैं। एक बड़ा स्टार लेवल लगा हुआ है, स्टारडम उनका। क्या कहना चाहेंगे? उनको वापस जो है नेपाल से खींच के लाए हैं, सिनेमा में चले गए थे। ऐसा नहीं है कि उनको वापस खींच के लाए हैं और वो छोड़ के चले गए थे। एक थोड़ा समय अंतराल था, हर इंसान की ज़िंदगी में आता है। इस समय अंतराल में उन्होंने नेपाली बहुत अच्छी फिल्में की, सांगलो किया, जय परशुराम किया, और भोजपुरी का एक अलग तरह की फिल्में बन रही हैं, कॉन्सेप्चुअल बन रही हैं, यानी कि विषय प्रधान अभी इसकी कथा वस्तु हो रही है हमारे फिल्म की कहानियों में, और अच्छा लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कहानी को। तो मैंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया और अभी लव स्टोरी, फैमिली ड्रामा के बीच में एक्शन लेके आ रहा हूँ। वैसे में मेरी कहानी का जो किरदार था, जो पुरुष किरदार था, वो विराज भट्ट के अलावा मुझे नहीं लगा कि कोई और उस तरह का एक्शन कर पाएगा, कोई उस तरह का इमोशन दे पाएगा या कोई उस तरह का प्रेजेंटेशन दे पाएगा। फिर हमने विराज जी से बात किया, हमने कहा कि सर ये कहानी है, कहानी हमने उनको सुनाई, उनको बेहद पसंद आई और वो एक झटके में तैयार हो, बोले नहीं मैं ये फिल्म करूँगा। खैर इस फिल्म के लिए दावेदार कई लोग थे, बट मेरी कहानी जो है वो पुरुष के लिए विराज भट्ट को किया। और एक कहानी तो मूलतः मैंने एक स्त्री को देख के लिखी थी कि एक ऐसी औरत जिसके अंदर शक्ति के सारे रूप होने चाहिए, और वो मुझे रक्षा गुप्ता में दिखी। और इस फिल्म को करने से पहले मैं इस रक्षा गुप्ता से मैं मिला भी नहीं था, और एक ऐसा संजोग बना कि हमसे मुलाकात हुई, हमसे बात हुई, और मैंने उसके वीडियोस देखे, उसके काम को देखा, उसके लुक को देखा, और जो मुझे वो हाइट, पर्सनालिटी, फेस जो हम लोग मूर्ति में देखते हैं, एक मूर्त रूप में दुर्गा को देखते हैं, मैंने उसको देखा तो मुझे दुर्गा दिखी वो, और मैंने फाइनल किया। मैंने कहा नहीं, मैं हमारे फिल्म की वो मेन जो कलाकार है वो अच्छा हो। इतना बड़ा किरदार और रक्षा गुप्ता जी जैसे कि अभी फिल्में कर रही हैं, तो उनके ऊपर इतना बड़ा किरदार देना क्या चैलेंज रहा? आपने क्या सोचा कि किरदार निभा पाएंगे क्योंकि महिला प्रधान फिल्म है? देखिए कला है, और कला के ऊपर कभी ये परिपक्वता नहीं होती कि हाँ ये कर लेगा। हम लोग हर एक दिन जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं,
और एक्सपेरिमेंट ही सफल होता है और असफल होता है, और जीवन में आदमी को रिस्क लेना चाहिए। और माता रानी की कृपा से मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, मैंने देखा और मेरा पूर्ण विश्वास था कि ये कैरेक्टर रक्षा गुप्ता ही कर सकती है, इसलिए मैंने रक्षा गुप्ता को चुना। और आज सबके सामने है, सब कोई देख रहा है, आप सब देखिएगा जब सामने आएगा कि रक्षा गुप्ता इस फिल्म में एक अलग ही, कोई रक्षा नहीं, मुझे लगता है कि रक्षा को लोग दुर्गा ही कहना शुरू कर दें। मतलब एक नई पहचान मिलेगी इस फिल्म से। जी बिल्कुल, एक हर एक फिल्म अपने एक नए सब्जेक्ट पे होती है, एक नए किरदार पे होती है, और शोले का गब्बर आज तक याद रखा जाता है, तो हो सकता है कि वध की दुर्गा, वध का शिवा भी याद रखा जाए। जी बात करें बाकी कलाकार और कौन कौन इस फिल्म में नजर आएंगे? जी हाँ, इसमें कई ऐसे कलाकार हैं जो कि फिल्मी जगत से हैं, और कई ऐसे हैं जो नवोदित हैं, कई ऐसे कलाकार हैं, जैसे कि इस फिल्म में गौरी शंकर हैं, आपको ग्लोरी है, गुलरी महता है, सोनू पांडे हैं, खुद मैं हूँ, और भी कई लोग हैं इस फिल्म में। विराज भट्ट हैं जो हीरो हैं, राजेश कुमार हैं, संगीत जो है मधुकर आनंद जी का है, हमारे जो डीओपी हैं वो जहांगीर दादा हैं, और सारी एक अनुभवी टेक्निकल टीम को लेके और एक अच्छे बेहतरीन कलाकार को का संगम ये वध है। फिल्म को लेकर दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? इस फिल्म का क्या संदेश जाने वाला है? मैं फिल्म इसलिए दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ महिला प्रधान नहीं है, ये हमारे समाज में जो जिस तरह की भावनाएं हैं औरतों के लिए, महिलाओं के लिए, जिनको कि ये माना जाता है कि हाँ ये पुरुष इनके आगे होता है, पुरुष के पीछे ही महिलाएं होती हैं, चाहे कुछ भी हम कोई भी तमगा हम ले देते हैं, लेकिन जब हम शास्त्र को उठा के देखते हैं, जब हम वेद को उठा के देखते हैं, जब हम पुराण को उठा के देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि पुरुष जहाँ विफल हो गया वहीं वहाँ पे आके स्त्री उसको सफलता देती है। वो आप दुर्गा के रूप में देख सकते हैं कि जितने भी देवी देवता हैं उन सब का संगम थी दुर्गा। दुर्गा शक्ति है, और शक्ति जो है वो एक महिला का परिचायक है, एक महिला का पर्यायवाची है। यही संदेश हमारी फिल्म का है कि एक महिला कभी भी अबला नहीं हो सकती, वो जननी है, वो प्रकृति है, वो एक पुरुष को जन्म देने वाली वो महिला है। जो पुरुष इस समाज में आता है या इस दुनिया में आता है तो वो महिला के कोख से आता है, महिला के दूध का पान करता है और उसको बल आता है। तो जो जन्म देने वाली है, जो बल देने वाली है, वही शक्ति है, इससे बड़ा और कुछ नहीं। यही हमारे वध का उद्देश्य है। एक महिला के समस्त रूपों को मैं सामने रखता हूँ, और ख़ास तौर पे जो यूपी प्रशासन है वो किस तरह से मुस्तैद है, आज किस तरह से काम कर रही है, उनके कहाँ कहाँ हाथ बंधे हुए हैं, और जब प्रशासन कोई चीज़ ठान लेता है तो कोई चीज़ फिर नामुमकिन नहीं होता है। वो इस फिल्म में देखा जाता है। इसके अलावा कौन कौन फिल्में लेके आने वाले हैं? जी, और कौन कौन फिल्में आपकी आने वाली हैं? आगामी फिल्में मेरी हैं अभी जिया जायना जो विमल पांडे को लेके करने जा रहा हूँ, और एक दो और फिल्में हैं जिनका भी नाम शीर्षक अभी मैं भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, तो है अभी अगले साल का कोटा पूरा है। भी एक फिल्म का आपका ठग राजा का ट्रेलर भी आया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हमारी पहली फिल्म थी ठग राजा, जिसमें मैंने लेखक निर्देशक के तौर पर मैंने काम किया, और आप ये जान लीजिए कि फिल्म को अच्छी सफलता मिल रही है, लोग हमारे फिल्म के ट्रेलर को पसंद कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और आप लोगों का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे ठग राजा को इतना प्यार दिया, हमारी मेहनत को इतना सराहा। थैंक यू सर।